अच्छा, अब ये कैश का लेजर है। कैश का लेजर जो है आपके सामने खुला हुआ है, इसके अंदर ये है कि एक जो ग्रीन साइड है वो डेबिट साइड है और जो रेड साइड है वो क्रेडिट साइड है। अब ये बता रहा है कि ये कैश कहीं ना कहीं से आया है, ठीक है। 8,000 रुपये 5/1 को, यानी 5 तारीख को और जनवरी की 5 को कहीं से आपके पास कैश आया होगा। नहीं सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 1 को आपके पास 8,000 रुपये का कैश आया होगा कहीं से। अब वो आपने कोई चीज़ बेची होगी, अब कोई रिसीवेबल हुआ होगा, इसकी आपके पास पीछे ट्रांजेक्शन्स मौजूद होंगी, वो अगर आगे होंगे तो देख लेंगे उसको। ठीक है, फिर 25 तारीख को फिर 75 रुपये का आपके पास कैश आया। 29 तारीख को आपके पास 750 रुपये का कैश आया। ये सारी चीजें क्योंकि एसिड्स का पार्ट है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट साइड पे जाता है और एसिड कम होते हैं तो क्रेडिट साइड पे आते हैं। एसिड्स कम क्या होंगे, यानी 5/1 को 8,000 रुपये आए और 5/2 को आपके पास से 2500 रुपये चले गए। सही है, ये आपकी पेमेंट साइड है एक तरह से। और फिर आपने 8 तारीख को एक और पेमेंट करी 2,000 रुपये की, फिर 150 रुपये की पेमेंट करी, फिर इसी तरीके से 50 रुपये की पेमेंट। अब एंड ऑफ द डे 31/5 को आपके पास, 31 तारीख को आपके जिस दिन आपका महीना एंड हो रहा है, आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं? आपकी पॉकेट में 4,125 रुपये मौजूद है। अगर मैं कैश का लेजर देखूंगा, तो मुझे ये चीज नजर आएगी कि मेरे पास कैश की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो लेजर देखने का मकसद ही ये होता है, हर लेजर को इंडिपेंडेंट इस तरह देखा जाए कि वो क्या कर रहा हो, आपका इस चीज को शो कर रहा हो कि आपने उसमें क्या कमी पेशी रही, क्या डिसीजंस ले लें। कैश को अब आप देखें कि मजीद कंट्रोल करना चाहिए या अखराजात सही हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी जो है डिसीजन लेने में लेजर आसानी करता है। अच्छा, लेजर से हम आगे आते हैं तो वही वाली बात हो जाती है, रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट आप पढ़ चुके हैं। ये हमने शुरू में हमने बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। यही मैंने जो है एक स्लाइड में आपको बता दिया, जो हम पीछे पूरी क्लियर होके पिक्चर लेके आ रहे हैं। अच्छा, अमूमन यही होता है कि एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे होते हैं, लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड पे होती हैं, इक्विटी जब भी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड होती है। तो यही चीज़ जो है आपको समझाया जा रहा है बार बार, इसलिए कि आपका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सही, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट थोड़ा चलूँगा ताकि अगर हमारे और आप लोगों के किसी सवाल होंगे तो मैं ले लूँगा, एक दो हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक फैमिली है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट करे $8,000, ठीक है, $8,000 इन्वेस्ट करें, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, $8,000 इन्वेस्ट किए गए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट आई है तो इसका मतलब है कि शेयर्स की सूरत में आई होगी। अब उसके ठीक है 800 शेयर्स मिले, उससे हमें वो नहीं है, हमें फिजिकल उससे नहीं होता, हमें उसकी पैसों से गर्ज है। पैसे कितने 8,000 है, उसके शेयर्स उसके 800 हो या 8 लाख हो, ये हमारा मसला नहीं है। अब कैश जो है आपने इन्वेस्टमेंट हुई है कैश की आपकी बिजनेस में, कितने की, 8,000 की। 8,000 आपकी बिजनेस में आ गए तो 8,000 आपने 5/1 को डेबिट कर दिए, और 5/1 को दूसरा इसका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे चले गया, कैपिटल। कैपिटल बढ़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्रेडिट में जाते हैं। कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं, तो 8,000 से कैपिटल क्रेडिट हो गया। सही है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि इसने जॉन्स ने आज अपने बिजनेस में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। सही है, अच्छा, अब इसने क्या कर 8,000 रुपए आपके पास थे, उसमें से उसने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदे, वो भी कैश पे खरीदे 2,500 रुपए के। तो अब एंट्री क्या बन गई है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। आप सॉरी मिस क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, कैश एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, इसी तरीके से आप ही करें। अब ये डबल एंट्री हमने उठाई, यानी 2 एंट्रियों पे 1 एंट्री हम बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें यह है कि आपने एक ट्रक खरीदा है और उस ट्रक की जो टोटल मालियत है 15,000 रुपये। सही है,
अच्छा, 15,000 रुपए में से आपने कुछ पैसे आपने कैश पे कर देंगे और कुछ पैसे आप क्या करेंगे, बाद में उसको पे करेंगे। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ट्रक आपके पास आ गया है, ट्रक डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि ट्रक जो है वो आपका एसेट है। आपका एक एसेट आपकी कंपनी में आ गया, कितने का है, 15,000 रुपए का। अब वो जेजेस पेड, तो ये सामने मेरे, ठीक है, जेजेस पेड परचेज $15,000। उसने $15,000 का ट्रक खरीदा। अब उसने उसमें से पेमेंट कितनी कर दी, $2,000। $2,000 जो है उसे डाउन पेमेंट कर दी, और नोट पेबल जितने कितने के हैं, $13,000 के। सही है। अब उसने क्या करा है सेकंड, आप ये देखें कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, 2,000 रुपये क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दी है। 2,000 रुपये इसने क्रेडिट कर दिए। इसके बाद जो है इसके पास कर्जे कितने हैं, 13,00,000 रुपए, 13,000 रुपए। इसके बाद जो कर्जे हैं वो कितने हैं, 13,00,000। अच्छा, एक होता है अकाउंट पेबल, एक होता है नोट पेबल। नोट पेबल का मकसद क्या है, वो चीजें जो आपने बहुत लॉन्ग टर्म पे जाके पे करनी है, वो नोट पेबल होती है। नोट पेबल मकसद के, अकाउंट पेबल अगर करंट लायबिलिटी है तो नोट पेबल फिक्स लायबिलिटी हो, यानी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। उसको आपने कई सालों में जाके अदा, अगर हाउस बिल्डिंग का आप लोन लेते हैं तो हाउस बिल्डिंग का लोन आप कई महीनों में जाके अदा करते हैं, फौरन अदा नहीं करते हैं। इसी तरीके से आप कोई गाड़ी लीज कराते हैं या इस तरीके से कोई बड़ी एक्टिविटी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कई महीनों में जाके अदा होती है। किरत मुझे ने एक मैसेज किया था कि अगर ट्रक खरीदा गया 5 लाख रुपए का, और उसमें मेंशन नहीं है कि वो कैश पे है या क्रेडिट पे, तो हम क्या, मेरे ख्याल में यही आपका क्वेश्चन था। नहीं तो मुझे दोबारा भेज दें, समझ तो हट गया। जब वैसे अमूमन ये होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है और उसके अंदर कुछ भी ना लिखा गया हो, उसमें ये ना बताया गया हो कैश पे खरीदा गया है या अकाउंट पेबल खरीदा गया है, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर ये करते हैं कि ये जो है कैश पे खरीदा गया होगा। अच्छा, अकाउंट पेबल पे खरीदे जाने की क्या क्या निशानियां हैं, उसके आगे वो कह रहा होगा कि ऑन पेबल, ऑन अकाउंट, परचेज ट्रक 5 लाख रुपीज ऑन अकाउंट, परचेज ट्रक टू मिस्टर जेड, ठीक है। उसका मकसद भी ये कि ये अकाउंट पेबल पे खरीदा गया है, ठीक है। इस अगर कुछ भी ना किया गया, अगर कैश लिखा हो या कुछ भी ना कहा गया हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने ये चीज कैश परचेज करी है, ठीक है। अगर वो इसके अलावा क्वेश्चन था कोई, तो फिर मुझे आप टेक्स्ट कर दो, मैं थोड़ी देर में उसको चेक कर लेता हूँ। आप अपना माइक खोल के डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। सही है। अच्छा, इस तरीके से आप लोग जितने भी देखेंगे क्या नाम है, मुख्तलिफ अकाउंट्स की प्रैक्टिस है और इसके सोल्यूशन भी साथ साथ हैं। प्रेजेंटेशन आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, और बाबर साहब आपको ईमेल कर देंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें कोई ऐसी इशू आएगा नहीं ना। तो अगर मैं एक एक क्यूरी आपकी कराऊंगा तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, या आप लोग बाद में भी हो तो मुझे पर्सनल भी ईमेल के जरिए या किसी और जरिए से मालूम कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेजर के बाद क्या आते हैं, जर्नल बात है। अब हमने अकाउंटिंग साइकिल की जो बात कही थी, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जर्नल होता है, जर्नल फिर जर्नल लेजर,
जर्नल लेजर में क्या होता है कि ओवरऑल सब चीज़ों पे बात हो रही होती है। जैसे अब कैश आगे जो मैंने शुरू में प्रैक्टिस करी थी, कैश डेबिट कैपिटल स्टॉक क्रेडिट, कैपिटल स्टॉक लिखा हुआ है, अगर आप लोग जो सिर्फ कैपिटल भी कहें तो भी मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कोई कंपनी इनिशिएटिव हुई है, ठीक है। बस मैं लास्ट 15 मिनट में चाहूंगा कि 5 से 6 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट करके फिर आप लोगों से 5 मिनट आप लोगों को दे दूं कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन देना चाहें तो हम कोशिश करेंगे हम आज लेजर तक की किसी तरह पहुंच जाएं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस सॉरी लेजर तक के पहुंच जाएं, और फिर एडजस्टर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट करा के आपको उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, अच्छा एक चीज और है कि दो किस्म की अकाउंटिंग होती है। अब यहाँ पे एक और बात नजर आ गई, जितना मैं चाह रहा हूँ तेज चलने की, इतनी चीजें आ रही हैं सामने, चले कोई मसला नहीं है, हम जितना डिटेल में जाएं अच्छी बात है। एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। अब मैंने जो है यहाँ पे एक जुमला आगे आ गया है, एन एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम ट्रांजेक्शन। अब एक्रूअल बाकी चीजें छोड़ दें, एक्रूअल क्या है, ठीक है, और कैश बेस क्या है। दो किस्म की अकाउंटिंग होती है, कैश बेस होती है, एक्रूअल बेस होती है। कैश बेस ये थी, जितनी भी मैं बातें करते हुए आया हूँ ये सारी कैश बेस अकाउंटिंग थी। और कैश बेस अकाउंटिंग की बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग नहीं होती, बुक कीपिंग होती है। अब ये एक और भी आप लोग के लिए शाउटिंग है कि इतनी देर से मैं जो बातें कर रहा हूँ तो अकाउंटिंग की बातें ही नहीं कर रहा था, तो कैश बुक बुक कीपिंग की कर रहा हूँ। नहीं, अकाउंटिंग की बहुत बुनियादी जो चीज है वो क्या है, बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग के बाद आप किस तरफ चले जाते हैं, अकाउंटिंग की तरफ चले जाते हैं। अकाउंटिंग जो बेसिकली आप करते हैं एक्रूअल बेस करते हैं। लाजमी बात है कि बहुत सारी चीजें तो बहुत सिंपल सी है कि भाई कि उसने कैश लगा दिया और कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि इसका एक ट्रांजेक्शन पीरियड भी होगा, कुछ 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इसके ऊपर मुश्तमिल जो है आपके अकाउंटिंग का कैलेंडर होगा। उसके दरमियान में आपने अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी होंगी। ट्रांजेक्शन तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, मगर कुछ ट्रांजेक्शन आपकी विद इन अ पीरियड हो जाएंगी। कुछ के साथ इशू ये होगा, कुछ के साथ इशू ये होगा कि वो आपकी विद इन अ पीरियड नहीं होंगी और आपकी एक्रूअल हो जाएंगी, आपकी नेक्स्ट उस पर चली जाएंगी बात के अगले साल जाके आप कंप्लीट करेंगे। तो एक्रूअल बेस में यही होता है कि हम अकाउंटिंग की कुछ चीजें क्लोज कर देते हैं और कुछ चीजें आगे लेके चले जाते हैं, और सारी चीजें कैश के ऊपर नहीं होती। कुछ चीजें जो है आगे जाके कंप्लीट होनी होती है। एक मिनट, जैसे एक क्वेरी आई है, उसको मैं दे दूं इनके जवाब। सही? अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, तो ये आपका जो है इस तरीके से जर्नल लेजर और लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो जितने भी जर्नल है वो आप इसी तरीके से करेंगे कि एक चीज डेबिट साइड पे जाएगी, एक चीज क्रेडिट साइड पे जाएगी, डेबिट साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। और इंडिपेंडेंट किसी चीज को देखना होगा तो आप उसका लेजर ओपन करेंगे, लेजर बना लेंगे। अच्छा, मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटराइज भी हो सकता है, ईआरपी भी हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटराइज मकसद के एक्सेल के ऊपर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है इसका कोई पीएचडी या ऐसा छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पूरा सॉफ्टवेयर खुद आपको गाइड कर रहा होता है। या आप अगर जाएं बाजार में, तो बाजार में आपको रजिस्टर्स अभी भी मिल जाते हैं। आप कहेंगे कि मुझे लेजर के रजिस्टर दे दें तो आपको मिल जाएगा, आप कहेंगे मुझे कैश बुक का रजिस्टर दे दें, आपको मिल जाएगा रजिस्टर। तो उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप खुद भी अपने रजिस्टर के ऊपर भी कॉलम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब जो आपने लेजर पोस्टिंग करी थी, पीछे हम जाएं, एक तो 3-4 चीज़ों को हमारे लिए बहुत अहम होती है। एक तो डेट, सही है, फिर आपका हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, और कहाँ पे हिट हो रहा है, क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस क्या आ रहा है। ये ही जो है आपकी चीज़ कहाँ लेके चली जाती है आपको, ये जनरेट कहाँ से होती है, होती तो लेजर से, और जाती कहाँ है, फिर ये आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर के अंदर जा रही होती है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल सा होता है। ये सामने जो भी आपने खोला हुआ है, काइंडली ऑल पार्टिसिपेंट्स फीडबैक फॉर्म फिल कर देंगे। फीडबैक फॉर्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्यूचर के सेशंस के लिए, कि हम किस तरह के सेशन करवाएं, गेस्ट स्पीकर किस तरह के अरेंज करें, और बाकी चीज़ों के हवाले से काइंडली आपकी मेहरबानी होगी कि आप सब लोग फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल करें। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
आप लोग नोट कर लें, सर की रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये एक लेजर बना हुआ है, हमने टी अकाउंट बनाया था, ये भी टी अकाउंट की फॉर्म है। टी अकाउंट में भी यही था, मगर ये जो है ये भी लेजर ही कहलाता है, सही है। अच्छा, अब इस लेजर में क्या है, कैश डेबिट हुआ है, स्टॉक क्रेडिट हुआ है, सही है। जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के नीचे आप देखें कैश का जर्नल लेजर बना दिया गया। जर्नल लेजर बनाने के बाद अब क्या हुआ है कि हमने खाली अब स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को नहीं उठा रहे, अब खाली आप कैश को उठा रहे हैं। कैश को लिया है, कैश आपका डेबिट साइड पे आगे डेट आ गई, दो चीजें अहम थी वो हमने ले ली है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आपने क्या करा है कि जब ये लें। दूसरा आपने लेजर बनाया है, वो कैपिटल स्टॉक बनाया। अच्छा, ये तो बात काफी दफा हम कर चुके हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से टूल इक्विपमेंट का जो हमने पीछे एंट्री करी थी, इन सब का इंडिपेंडेंट जो है लेजर बना के वो कर रहा है। अच्छा, अब पहले जो कैश था 8,000 रुपये डेबिट हुआ था, 2,500 रुपये क्रेडिट हो गया, तो अब हमारा बैलेंस क्या आ गया है, 5,500 रुपीज। अब जो हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे अपना, हम अपना बैलेंस जो कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, वो कितना होगा, 5,500 रुपीज। कहने का मकसद ये था, मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे चले जाऊं क्योंकि शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। कैश स्टॉक के अगेंस्ट में डेबिट हुआ था 8,000 रुपए का, सही है। हमने उसके नीचे कैश का लेजर भी बना लिया था, ये तो स्टॉक का बना है, इसके ऊपर कैश का बना हुआ था। इसके बाद जो था फिर हमारा कैश क्रेडिट हो गया था, फिर हमारा कैश क्रेडिट भी हुआ था, एक दफा डेबिट हुआ, एक दफा क्रेडिट हुआ। फिर इसके बाद हमने इसको देखा कि अब हमारा 8,000 से डेबिट हुआ, 2,500 से क्रेडिट हुआ, कितना बैलेंस बन गया, 5,500 रुपये बच गया। 5,500 रुपये कहाँ पे लेके चले जाएंगे आप, ट्रायल बैलेंस में लेके चले जाएंगे, सही है। ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी इसी तरीके से होगा, जो भी आपकी फुटिंग बैलेंसिंग होती है, सारी की सारी फुटिंग बैलेंसिंग कहाँ पे चली जाती है, आपके ट्रायल बैलेंस की जो पार्ट है उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पर आप एडजस्ट कर लेते हैं, सही है। ट्रायल बैलेंस में हर चीज को डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत नहीं होती, जो लेजर से फुटिंग बैलेंस में जिस पोजीशन पे आपको मिलती है उसी पोजीशन पे जाके आप पेस्ट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका ट्रायल हो रहा है, इसका ट्रायल हो रहा है, हर अकाउंट का ट्रायल हो रहा है। तो ट्रायल होने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आने जरूरी है, क्योंकि हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। जो चीज हमने डेबिट साइड पे करी है, अगर हमने 5 लाख रुपए डेबिट में करते हैं, 5 लाख रुपए, ठीक है, क्या अगर हम कैश डेबिट 5 लाख तो कैपिटल क्रेडिट 5 लाख कह रहे हैं। अगर हम एक्सपेंसेस जो है 5,000 से डेबिट कर रहे हैं, तो कैश 5,000 से क्रेडिट भी कर रहे हैं। तो जो चीज हम डेबिट में कर रहे थे वही चीज क्रेडिट में। तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस लाजमी आपका टाई होना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा तो उसमें भी कोई गड़बड़ है, फिर उसको देखने की जरूरत